होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह खैर। और आज का एक नया दिन शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। उठ चुकी हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अब जो है सुबह सुबह मुझे PR पैकेज रिसीव हुआ है। इसको हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हमें इसकी वीडियोस वगैरह बनानी है। अच्छा, कल के ब्लॉग पे जो है बहुत सारे सवाल थे, मेरे मियाँ मेरे मियाँ मेरे मियाँ, और उनके लिए बहुत कुछ बोला था। तो अल्लाह पाक से दुआ, क्योंकि मैं और मेरे मियाँ आपस में बहुत खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही होता है जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह ने लिखा होता है। और अगर मेरे नसीब में मेरे शौहर को लिखा था, जब भी वो मेरे नसीब में आया, मैं उसके निकाह में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे मियाँ से रिलेटेड नहीं हैं, वो कुछ फैमिली इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़ हैं। और मैं और मेरे मियाँ बहुत खुश हैं, बस वो अभी यहाँ नहीं हैं, तो इसलिए वो मेरे साथ व्लॉग्स में नहीं। वो जल्दी वापस ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ ज़रूर पैदा करे, मुश्किलात को आसान करे, और ये वक्त मुश्किल जल्दी गुजर जाए। मुझे किसी ने कहा था अपनी परेशानी को ज़रूर शेयर करें। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बोल नहीं पाते, जो नामुनासिब होता है। हाँ, अलबत्ता मैंने ये ज़रूर बताया मैं परेशान हूँ, और हर किसी के ऊपर आजमाइश का वक्त आता है, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, या देखने वाले जितने भी लोग हों। आप लोग आएंगे उल्टे सीधे मज़ीद कमेंट लिखेंगे, आई रियली डोंट केयर, क्योंकि वक्त वो चीज़ है जो किसी पे भी आ सकता है। हर रात के बाद सुबह आती है और हर सुबह के बाद रात आती है। तो दिस इज़ समथिंग, क्या कहूँगी, ये एक कुदरत का निज़ाम है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये गुजर जाएगा। कुछ वक्ती मसले मसाइल होते हैं, इंसान के गुजर जाएंगे, बट जब वक्त अच्छा आएगा तो इन वक्त को याद ज़रूर रखना। तो मेरी आदत है, मैं कभी भी अपना बुरा वक्त नहीं भूलती, और वो मैं अपनी हर चीज़ को याद तकलीफ़ देता है तो ये मकाफाती का अमल होता है। आप किसी की मुस्कुराहट छीन के, किसी की ज़िंदगी का सुकून छीन के, बर्बाद करके, आप ये नहीं सोच सकते थे कि हमने तो सही किए, हम खुश हैं, हम मज़े करें। ये कुदरत का एक निज़ाम होता है कि घूम के आपके ऊपर ज़रूर आता है जब आप किसी से नाहक करो। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और ये वक्त गुजर जाएगा, मुझे सब तो पूरा यकीन है, और मैं बहुत मुतमईन हूँ अपनी हर चीज़ से। और एनीवेज़, आज का दिन शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं के साथ ही मैं सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी जो कि एक घरेलू लड़की का काम होता है, मेरी घर की ज़िंदगी है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि तुम आगे क्यों बताती हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग यूट्यूब देख देख के, टिकटॉक देख देख के, आप लोग के दिमाग में ये होता है कि हर इन्फ्लुएंसर एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा लाइफ स्टाइल दिखा रहा है, उसके पास बहुत पैसा है। इट्स नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर वो दिखा रहा है तो उसका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छा खा रहा है, बहुत अच्छा पी रहा है। हर किसी की लाइफ बहुत मुख्तलिफ है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की हकीकत दिखाती हूँ जो कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे नहीं शर्म आती, मुझे इसमें कोई गिल्ट फील नहीं होता कि अगर मैंने आपको अपनी हकीकत दिखाई, क्योंकि मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं एक्चुअली हूँ, और जो मेरे घर के हालात हैं, जिस फाइनेंशियल स्टेज से मैं गुजर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं भाई इसके पास बड़ा पैसा है, ये तो बड़ी मालदार है, ये है, इसलिए मैं आपको अपनी हकीकत दिखाती हूँ कि आप लोगों को पता, भाई आम सी बंदी हूँ। आप पता है 5 साल से मेरे पापा पैरालाइज थे, और हमारा जो अर्निंग ज़रिया था ना, वो थी शॉप मेरे पापा की। अब वो भी हमने बंद कर दी, क्योंकि पापा की हिम्मत ने जवाब दे दी, वो नहीं जा पाते हैं बिल्कुल भी। तकरीबन 2 महीने हो गए, वो शॉप भी बंद हो गई। तो हम अल्लाह तवक्कल पर हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए हुए। दूसरा, किसी ने कमेंट किया था मियाँ तुम्हारा क्यों नहीं करता, भाई मेरी रुखसती नहीं हुई भी, तो वो बाकी जो मेरे फैमिली है, मेरी चीज़ें, वो मुझे देखनी है, वो मेरा फ़र्ज़ है। तो ये एक अलग चीज़ है। भी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके, और सबसे पहले हम करेंगे सफाई, क्योंकि मैं सुबह उठ के ना 11 बजे अम्मी अब्बू को नाश्ता दे चुकी हूँ। मैंने आपको बताया मैं काफ़ी दिन हो गए जब से मैं इस प्रॉब्लम में, मेरे से नाश्ता किया ही नहीं जा रहा। नाश्ता क्या, दोपहर खाना, रात का कुछ भी नहीं खाया जा रहा। मेरा दिल नहीं चाहता, बस मजबूरन ज़बरदस्ती कसम देती है मैं तो कुछ खा पी लेती हूँ। तो वो देख सकते हैं हमारी अम्मी नाश्ता कर चुकी हैं, और एक चाय का मग्गा रखा हुआ है, ठीक है। और अब मैं उठ के काम वाम करती हूँ और दिन शुरू करती हूँ। ऑलराइट, मैंने झाड़ू कर ली, घर को पता है घर तो समेट ही नहीं रहा है, और किचन भी मैंने सारा समेट लिया है, बर्तन यहाँ डाल दिए हैं, बर्तन धोऊंगी, कचरे वाला आया नहीं है, और बस अब बर्तन धोते हैं, झाड़ू फटाफट से निकली, फिर खाना चढ़ाऊँगी तो वो आपको दिखाऊँगी। क्या तो समझ से बाहर है क्यों इतनी हो रही है। एनीवेज, सालन बनाने के लिए मैंने टमाटर ले लिए, 4 पानी डाल लिया, थोड़ी सी इसमें प्याज डालूँगी, तो प्याज मैं अपने अंदाजे से डालूँगी तो
लेकिन हाथ से डालती हूँ ना कि मुझे इससे डालनी पड़ेगी, मुझे हाथ का अंदाज़ा है। ओके, और इसको ग्राइंड करते हैं ताकि शोर वगैरह सालन हमारा बन सके, और अदरक लहसुन डाल के इसको चढ़ा देंगे। ये तो अभी खाना चढ़ाया ही ताकि अब्बा ने बुला लिया, पापा ये भूख लगी है रोटी बना दो, तो फिर मैं अब्बा के लिए एक रोटी डालूँगी और चाय रख दिए साथ साथ। चाय उन्होंने गोश्त निकाल लिया, सालन आधा भुन गया, भुने हुए सालन में मैं जो है गोश्त डाल दूँगी। ऑलराइट गाइस, तो चूल्हे पे रोटी डाल दी, यहाँ चाय उबल रही है, चाय अच्छे से पक जाए और रोटी को अच्छे से जो है मैं पका लूँ, क्योंकि मैं बहुत डांट सुनती हूँ रोटी पे कि मैं रोटी अच्छी नहीं बनाती, क्योंकि मुझसे नहीं बनती। तो आज देखना है कि आज भी डांट सुनती हूँ या नहीं। ऑलराइट, अब पापा को जाके उठाते हैं, पापा को चाय पराठा देते हैं। बारिश के दिनों में ना फिर ऐसा खाना खाया जाता है, एक निवाला लो और यूँ मक्खी हटाओ, एक निवाला लो और यूँ मक्खी हटाओ। तो सीन इज़ दैट कि अब अम्मी जो है अम्मी को खाना दिया पापा को देने के बाद, और हम मक्खियों को बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक निवाला लेते हैं फिर यूँ 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 कर रहे हैं। क्या करें भाई, मक्खियाँ नहीं जा रही, फ़िनाइल का पोछा लगा लिया डिटॉल डाल के, बट ये नहीं जा रही, क्या करें बताएं, आप लोग बताएं कि इन मक्खियों से जान कैसे छुड़ाएं। मैं बड़ी परेशान हूँ मक्खियों से भी, और मेरे घर में चूटियों की तो माशाल्लाह ऐसी भरमार है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं इनसे बड़े परेशान हूँ कि किस तरह ख़त्म की जाए ये चीज़ें। ऑलराइट गाइस, बारिश हो रही है तो मैं जो हूँ थोड़ा घर से बाहर निकली हूँ, कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी है। ग्रॉसरी क्या, बेसिकली मुझे नाश्ता लेना है, पापा की मेडिसिन ख़त्म हो गई है, तो उधर बिस्मिल्लाह उधर जाऊँगी, और जो है बाबा का चश्मा बनने देना है वो बनने दूँगी। तो लेट्स गो, और बस साथ रहेंगे आप लोग आज के दिन भी मेरे साथ इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चलते हैं। इस तो बाबा का चश्मा जो है वहाँ पे उसका नंबर निकल रहा है साथ में, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लेंस भी देख ली जाए और लेंस को ऑर्डर दे दिया जाए, क्योंकि आपकी बहन की लेंस हो गए ख़राब। तो अब हम देख रहे हैं अपने लेंस की शेड कि कौन सा लिया जाए, तो इतने में हम अपने लेंस को सिलेक्ट करते हैं, फिर आगे का आपको दिन तो साथ साथ रहेगा। अभी हम शेड पसंद करते हैं, काफ़ी सारे शेड्स अच्छे लग रहे हैं, और आज अम्मी नहीं आई मेरी शेड पसंद करने के लिए, सो जस्ट वेट। ऑलराइट गाइस, तो मैंने सारा सामान ऑलमोस्ट ले लिया है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और मैंने अपने लिम्का बनवाया है, बस लिम्का आ जाए यहाँ से निकलूँगी घर, सीधा घर जाऊँगी। और बल्कि रास्ते में से मुझे अम्मी के लिए जेलियाँ लेनी, जेलियाँ लेती हुई मैं सीधा घर निकल रही हूँ, कि बहुत ट्रैफिक है और बारिश बहुत हो रही है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और आपकी बहन का हाल गाड़ी में ये हो चुका है गर्मी से। सो बस अब घर चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गई, सारा सामान वामान लेकर थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर जाऊँगी रोटी बनाने, खाने को देखती हूँ क्या रिपोर्ट है। और अम्मी के लिए ये लगी, अम्मी के लिए ये दिखा दो, ये लेते हैं अम्मी के लिए जेलियाँ वगैरह अम्मी की। सारा अम्मी रात को कोटा ले आई हूँ, बड़े दिन हो गए मैं अम्मी के लिए कुछ नहीं लाई थी ना, अम्मी कुछ खा पी रही थी। तो आज अल्लाह के फजल करम से कुछ चीज़ें अम्मी के लिए लेकर आई ताकि अम्मी खाएँ पिएँ। ऑलराइट गाइस, तो सालन मेरा आज रेडी हो गया है, ठीक है। अब जो है मैं जो हूँ ना रोटी डालती हूँ बाबा के लिए फटाफट से। इस तो अभी ना मुझसे अम्मी ने फरमाइश करी खाने के बाद कि बेटा मीठा खाने का दिल चाह रहा है, सेवैयाँ बना दो, जो मैं भी लेकर आई हूँ। तो अब जो है मैंने तेल गर्म होने रखा है और इलायची डाली है, सेवैयाँ शुरू कर लिया। सेवैयाँ अम्मी के लिए हम बनाते हैं, पसीने इतने आते हैं कि मुझे चश्मा उतारना पड़ गया भाई। राइस सेवैयाँ बन गई हैं, अभी अम्मी को देती हूँ, अम्मी खा के बताएंगी कैसी बनी है अम्मी की जर्दे वाली सेवैयाँ। हम बचपन से इसको बड़े शौक़ से खाना पसंद करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज का व्लॉग यहाँ एंड करती हूँ क्योंकि सारे काम हो गए, मैंने नमाज़ पढ़ ली है, जो कुरान पढ़ना था मैंने वो भी पढ़ लिया है, और व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी कि कीप लविंग मी, और मुझे बहुत सारा प्यार दिखाएं, बहुत सारा प्यार दिखाएं, मुझे दुआ में ख़ास तौर पे नाम लेके याद रखें। और कभी भी कुछ भी ज़िंदगी में हो जाए, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कितने अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, हिम्मत नहीं हारनी है और हमेशा डट के खड़ा रहना है, और अल्लाह पे बिल्कुल अल्लाह तवक्कल रहना है, क्योंकि उससे बड़ी कोई ज़ात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका सिर्फ अल्लाह होता है, और अल्लाह ही काफ़ी होता है। तो कभी भी दिल छोटा नहीं करिएगा, कभी भी नहीं करिएगा, हमेशा अल्लाह तवक्कल रहें और सबके लिए अच्छा सोचें, सबके लिए दुआ करें, और अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे। और बस इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, और आज का व्लॉग यहीं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ मेरी सो कॉल्ड डेली लाइफ रूटीन जो है आप लोगों को थोड़ा सा जो है मोटिवेट किया हो कि जस्ट चिल करें, यार लाइफ है, चलता रहता है।
और मेरी ये एक्चुअली लाइव है, इसलिए मैं डेली व्लॉग्स बना नहीं पाती, इतनी कि मैं क्या दिखाऊँ यार। मैं वही सुबह उठी, वही झाड़ू पोछा किया, वही खाना बनाया, 2 दिन बाद खाना बनाती हूँ, खाना बनाया और दैट्स इट, और कुछ ऐसा ख़ास होता नहीं है, तो इसलिए डेली व्लॉग नहीं कर पा रही। तो बट ठीक है, होपफुली यू विल लव इट। लव यू ऑल, बाय बाय।